खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुहीब नाम में आप तमाम अजीज़ बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से इस्लाम। और मैं खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद की रहमत और उसके अबदी फजल के वसीले से एक बार फिर से ऐसा मुमकिन हो सका कि मैं आप सब बहन भाइयों के दरमियान में खुदावंद के पाक कलाम को पेश कर सकूँ। हम आज खुदावंद के कलाम में से देखेंगे ज़बूर की किताब और ज़बूर नंबर 91 और उसकी आयत नंबर 11। क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। आमीन। जिस तरह हर एक मुल्क की सिक्योरिटी होती है और उस मुल्क की जो बैरूनी सिक्योरिटी होती है उसमें आर्मी आती है और उस मुल्क के अंदर लोगों की हिफाजत के लिए, अंदरूनी हिफाजत के लिए पुलिस को तैनात किया जाता है, इसी तरह से खुदा के फरिश्ते खुदा के लोगों की हिफाजत करते हैं। और यही बात हमने खुदावंद के पाकलाम में से आज पढ़ी है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। ये बात हर एक सुनने वाले के लिए है, बाइबल मुकद्दस की इस आयत को पढ़ने वाले के लिए है कि वो तेरी बाबत, जो गौर तलब लफ्ज है वो है तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। एक अमरीकी मिशनरी अफ्रीका के एक इलाके में खिदमत करता था, एक कबीले के बीच में, और जिस कबीले में वो रहता था उस कबीले की एक लड़की को एक दुश्मन कबीले के लोग अगवा कर ले गए। और सब लोग ये जानते थे कि अगर सुबह होने से पहले उस लड़की को बचाया ना गया तो सुबह होने से पहले उस लड़की को कत्ल कर दिया जाएगा। और सब लोग बड़े परेशान थे और सब लोग खौफजदा थे। लेकिन इसी इसना के अंदर उस मिशनरी ने, जो खुदावंद का खादिम था, जो उन लोगों में रहकर उन लोगों को यीशु की नजात के बारे में बताता था, उसने ये फैसला किया कि वो अपने साथ एक बंदे को लेगा जो उस कबीले की जुबान को जानता है और वो उस कबीले के अंदर उस लड़की को बचाने के लिए जाएगा। और होता क्या है, उस कबीले के गांव तक जाने का जो रास्ता था वो घने जंगल से होकर गुजरता था और रास्ता बहुत लंबा था। और वो मिशनरी अपने साथ उस तर्जुमाकार को, उस इंटरप्रेटर को, जो उस इलाके की जुबान जानता था, उन लोगों की जुबान जानता था, वो उसे लेकर अपने साथ चल पड़ा। और रात हो गई और वो उस गांव में पहुंच गए। जैसे ही वो उस गांव में पहुंचे तो उन्होंने एक आवाज सुनी जो ढोल बजने की थी, जो ड्रम के बजने की थी। और मिशनरी ने पूछा, ये ढोल इस तरह से क्यों बजाए जा रहे हैं? तो उस तर्जुमाकार ने उसे बताया कि सर, वो अब इस लड़की को कत्ल करने वाले हैं। इससे पहले कि अफ्रीका के अंदर किसी बंदे को कत्ल किया जाए या उसकी बलि जो है, उसका खून जो है अपने देवताओं को चढ़ाया जाए, उसके आगे साज बजाकर नाचते हैं लोग। और उस मिशनरी ने अपने साथ वाले बंदे से कहा, आओ हम दुआ करें इससे पहले कि हम वहां पर जाएं। और वहां पर इस लम्हे जाना, इस वक्त पर जाना जब वो उसकी कुर्बानी करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, खतरे से खाली नहीं था। और उस मिशनरी ने अपने आप को और अपने साथ उस बंदे को, जो उसका तर्जुमाकार था, जो उसका तर्जुमा करने वाला था, उसे खुदावंद के हाथ में दिया। और दोनों घुटनों के बल हुए और खुदावंद के हुजूर में दुआ की। और जैसे ही वो मिशनरी उस मैदान के अंदर गया जहां पर वो उस लड़की को कत्ल करने वाले थे, तो जैसे ही मिशनरी उस मैदान के अंदर दाखिल हुआ, इर्द गिर्द के जितने लोग वो अपने देवता को उसकी बलि चढ़ाने वाले थे, वो सब घुटनों के बल होकर अपने हाथों को और अपने सरों को उस मिशनरी के आगे, उस अंग्रेज मिशनरी के आगे झुकाते थे। और जब उसने अपने साथ उस शख्स से पूछा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसने जवाब दिया कि सर, जैसे ही आप इस मैदान में आए हैं, इन लोगों ने आपके साथ दो बहुत ही बड़े देवकामत जाइंट आदमियों को देखा है, जिनके हाथों में बड़ी तलवारें हैं और उनका कद बहुत ऊंचा है और उन्होंने सफेद कलर की पोशाक पहनी हुई है। और मिशनरी इस बात को सुनते ही जान गया कि जिस खुदा से उसने मदद मांगी थी, उसने फरिश्तों की सूरत में अपनी मदद उनके लिए भेज दी है। जी मेरे अजीजों, इसी तरह से हमें भी अपनी जिंदगी के अंदर हर रोज रूटीन के कामों के अंदर इस बात का एहसास होता है कि हम कमजोर हैं। कई बार हम इनसिक्योर महसूस करते हैं। एटीएम पर अगर पैसे निकलवाने जाएं तो हमारे दिल के अंदर खौफ रहता है कि कहीं लोग हमें लूट ना लें। अगर बैंक में पैसे जमा करवाने जाएं तब भी ये खौफ हमारे दिल के अंदर रहता है। रात को अंधेरे में जाते वक्त हमें डर लगता है। चूल्हा जलाते वक्त कई लोगों को डर लगता है। कई लोगों की अंधेरे के अंदर हड़बड़ा कर आंख खुल जाती है। ये बहुत सारी बातें हैं जो हमारे दिल के अंदर हमें खौफजदा करती रहती हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हौसले की और मजबूती की बात यह है कि खुदा ने आपके लिए, मेरे लिए अपने फरिश्तों को हुक्म दिया है
کہ ہماری سب راہوں میں ہماری حفاظت کریں گے، خواہ ہم سڑک پر چل رہے ہوں، خواہ ہم کالج کے اندر ہوں یا اسکول میں ہوں یا ڈیوٹی پر ہوں یا راستے میں جا رہے ہوں یا دکان میں ہوں یا اے ٹی ایم سے پیسے نکلوا رہے ہوں، ہم اپنی زندگی کا کوئی بھی کام کر رہے ہوں، خداوند کے فرشتے ان لوگوں کے چوگرد رہتے ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں، جو خدا کی پرستش کرتے ہیں، جو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں۔ وہ لوگ جو یسوع کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، یسوع کے وسیلہ سے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق مل جاتا ہے، اور خدا کی فرزندیت کا حق ملنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان لوگوں کی ساری ذمہ داری لیتا ہے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری خدا لیتا ہے۔ جی ہاں، خدا نے آپ کے گھرانے کی ذمہ داری لی ہے، آپ کی ذمہ داری لی ہے تاکہ آپ کی حفاظت کرے شریر سے، ابلیس سے، حادثوں سے۔ اور جب ہم بائبل کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بائبل میں مختلف طرح کے حالات کے اندر حفاظت کے وعدے بھی موجود ہیں۔ زبور کے اندر ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ تیری آمد و رفت میں تیری حفاظت کرے گا، یعنی چلتے پھرتے وقت، سڑک پہ جاتے وقت خدا ہماری حفاظت کرے گا۔ آج ہم نے اس بات کو اپنے دل میں رکھنا ہے، اس بات کو پورے طور پر اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ خداوند کے فرشتے ہمارے گرد ہیں۔ بے شک وہ ہمیں نظر نہیں آتے یا شاید کئیوں کو نظر آتے بھی ہوں، لیکن حوصلہ اس بات کا ہمیں ہے کہ خداوند نے اپنے فرشتوں کو ہماری حفاظت کے لیے ہمارے ارد گرد تعینات کیا ہوا ہے۔ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر وقت اس بات سے حوصلہ پانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ لوگ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ ابلیس نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہم سب اس واقعے سے واقف ہیں جب پطرس قید خانے کے اندر تھا اور اسے جیل میں بند کر دیا گیا تھا اور اس کے گرد پہرا تھا اور ایک بڑا پھاٹک تھا، اور خداوند کے فرشتے نے پطرس کو، سوئے ہوئے کو جو زنجیروں سے بندھا ہوا تھا، اس کی پسلی پر ہاتھ مارا، اور جیسے ہی فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اس کی بیڑیاں بھی کھل جاتی ہیں، پہرے دار بھی سوئے ہوتے ہیں، اور وہ بڑا پھاٹک اپنے آپ کھل جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خداوند نے کلیسیا کی دعاؤں کے جواب میں اس کے لیے اپنی مدد کو آسمان سے بھیج دیا تھا۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کے لیے مدد کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں تو حوصلہ رکھیں، خدا آسمان سے آپ کے لیے مدد کو بھیج دے گا، کیونکہ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ خداوند آپ کا محافظ ہے۔ آئیے آج سے اس بات سے تقویت پا کر کہ خداوند میرا محافظ ہے، اپنے اندر کے خوف پر غالب آئیں اور خداوند کی مدد کو ہمیشہ اپنے دل میں، اپنے ارد گرد ایمان سے قبول کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ میرے عزیزو، خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے۔